स्वामी! 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 केसरी, ये आपने क्या किया स्वामी? नहीं, अंजना, तुम सबकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये मेरे ही कारण तो हुआ है। मैं तुम सबको सुरक्षित देखकर प्रसन्न हूं। नहीं स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। चलो, अच्छा हुआ। आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन है। उन वानरों का राजा महाराज केसरी मारा गया। महाराज केसरी को नहीं मरना चाहिए था, उनके परिवार को मरना चाहिए था। तो क्या हुआ? राक्ष माता के लिए तो ये समाचार शुभ ही है। वे तो ये सुनकर अति प्रसन्न होंगी। और केसरी के परिवार को तुम अगली बार मार देना। दुष्टों! तुमने मेरे परिवार पर आक्रमण किया है। अब तुम सब जीवित नहीं रह सकते। बालक, तू हमें मारेगा? पहले जाओ और जाकर अपने पिताजी की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। और यदि तुम भी मारे गए तो उन्हें अग्नि देने वाला कोई नहीं बचेगा। बचोगे तो तुम नहीं, तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा।
समझाया था, फिर भी तुम नहीं मानी। अब तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड मिलेगा। बालक, तुम मुझे दंड दोगे? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मृत्यु तो तुम्हारी होगी, मेरे हाथों से। तुम्हारे हाथों से? मुझे कोई नहीं मार सकता। मतंग ऋषि भी मुझे नहीं मार सके, इसीलिए उन्होंने मुझे श्राप देकर बांध लिया था। मैं सिद्ध भैरवी हूँ। महाकाल के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ठीक है, महाकाल के हाथों ही तुम्हें मरना होगा। तो ठीक है, महाकाल के हाथों ही तुम्हें मरना होगा। नहीं महाकाल, नहीं, मुझे मत मारिए महाकाल। मैंने आपका कोई अहित नहीं किया है। मुझे मत मारिए महाकाल, मुझे मत मारना। नहीं, तुमने मेरे उस परिवार को प्रताड़ित करने का दुस्साहस किया है जिसमें अवतार लेने के कारण मुझे माता पिता का सुख प्राप्त हुआ। तुमने मेरे उन्हीं पिता के प्राण हरने का प्रयास किया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुमने मेरे उन्हीं पिता के प्राण हरने का प्रयास किया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, मैं एक बहुत ही उद्दंडी यक्षिणी थी। एक ऋषि को सताने के कारण मुझे ये नरकीय जीवन जीने का श्राप मिला था, किंतु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। नहीं स्वामी, आपको कुछ नहीं होगा। जी अभी आते ही होंगे। महारानी, प्राणघातिनी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। प्राणघातिनी शक्ति के प्रहार मतंग जैसे तपस्वी अपने तपोबल से सहन कर सकते हैं, किंतु देवी, हमारे पास ना तो तपोबल है, ना ही दिव्य शक्ति। लगता है देवी, अब हमारा अंतिम समय आ गया है। नहीं स्वामी, नहीं। नहीं 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 पुत्र केसरी, ऐसा अनर्थ नहीं होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे पुत्र। हिम्मत रखो पुत्र, हिम्मत रखो। महाबली काका, आपने सदैव एक अभिभावक की तरह से हमारी देखभाल की है। हाँ हाँ। यदि हमें कुछ हो जाए तो आप को इन सब की देखभाल करनी होगी। नहीं स्वामी, नहीं।
अंजना, मारुति अभी छोटा है, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना होगा। नहीं स्वामी, आप देखना, मारुति ही आपको बचाएगा। वो तो संकट मोचन है, उसने सबके संकटों को हर लिया है, तो वो अपने पिता के संकट को क्यों नहीं हारेगा? किंतु अंजना, मारुति है कहाँ? हमारे अंतिम समय में वो हमारे पास नहीं है देवी। वो आता होगा पुत्र, वो उन असुरों के पीछे गया है। उसके आने तक तुम्हें स्वयं को धैर्य रखते हुए संभालना होगा पुत्र, स्वयं को संभालो। पिताजी, हाँ, वो आ गया। पिताजी, मारुति तुम आ गए पुत्र। अब तुम्हें ही बचाना है अपने पिता को। मारुति, मेरे पुत्र, लगता है कि तुझे देखने के लिए ही मेरे प्राण अटके हुए हैं। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। चमन काका, आप पिताजी को लेकर राजमहल पहुंचिए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। स्वामी, 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 स्वामी उठिए, उठिए स्वामी, स्वामी। हाँ, आइए वैद्य जी, आइए वैद्य जी, आइए। राजवैद्य जी, क्या बात है? पुत्र केसरी ठीक तो है ना? क्षमा करें जामवंत जी, बहुत विलंब हो चुका है। अब महाराज का उपचार होना संभव नहीं है। ये क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ भी करके हमारे पुत्र के प्राण बचा लीजिए, कुछ कीजिए। यदि संभव होता तो मैं अवश्य प्रयास करता महाराज कुंजर, किंतु जिस शक्ति का आघात इन्हें पहुंचा है उसका उपचार उसी समय हो जाता तो अच्छा होता। अब तो महाराज की अंतिम सांसें चल रही हैं। कुछ ही देर में महाराज की मृत्यु हो जाएगी।
रहूंगी। उठिए स्वामी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए स्वामी। माँ, देखो ना, इनसे कहिए ना, ये उठते क्यों नहीं, इनसे कहिए। पिताजी, आप ही कहिए ना इनसे कि ये उठ जाए, कहिए ना इनसे। धीरज रखो पुत्री, मेरा मन ये कह रहा है पुत्र केसरी ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक हो जाएंगे ना। वैद्य जी, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? कोई उपाय तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। हमारे पुत्र के प्राण बचाने का कोई उपाय तो होगा। महाराज कुंजर, तनिक सी भी संभावना होती तो मैं अवश्य प्रयास करता, किंतु मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी औषधि उपलब्ध नहीं है जिससे महाराज के प्राणों को बचाया जा सके। अब महाराज बहुत समय तक हमारे साथ नहीं रह सकेंगे। ऐसा मत कहिए राजवैद्य जी, ऐसा मत कहिए। जामवन जी, ये कोई ज्वर आदि होता तो उपचार संभव था, किंतु ये तांत्रिक महाशक्ति है जिसके उपचार के लिए कोई औषधि इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे तो महाराज के प्राण बच सकते हैं। नहीं, स्वामी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा स्वामी। पुत्री रुको, ये कैसी विपदा आन पड़ी है प्रभु, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। प्रभु, अब आपको ही कुछ चमत्कार करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा प्रभु। मैंने वर्षों आपकी तपस्या की है और आप ही के वरदान के फलस्वरूप मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किंतु आज मेरे सुहाग के प्राण संकट में है प्रभु। मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिए। इस तांत्रिक शक्ति के प्रभाव को समाप्त कर दीजिए प्रभु। आपको मेरे स्वामी की रक्षा करनी ही होगी। मेरे स्वामी के प्राण आपको बचाने ही होंगे, अन्यथा आज मैं आप ही के द्वार पर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे रहते हुए पिताजी को कुछ नहीं होगा। अंजना, अंजना, नहीं पुत्री, नहीं पुत्री। हे देवेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चाहें तो सब कुछ संभव है। अब आपको पुत्र केसरी के प्राणों की रक्षा करनी ही होगी देवेश्वर,
कृपा कीजिए दयानिधान। उसके प्राणों की रक्षा कीजिए प्रभु। हे मृत्युंजय महादेवा, जीवन रक्षक महादेवा। हे मृत्युंजय महादेवा, जीवन रक्षक महादेवा। हे मृत्युंजय विनती सुनो हमारी, रक्षा करो सुहाग की हे त्रिपुरारी। हे मृत्युंजय विनती सुनो हमारी, रक्षा करो सुहाग की हे त्रिपुरारी। बेलपत्र से मन की भक्ति चरणों में अर्पित करती, आंसू के अर्घ चढ़ाती हो प्रभु, आंसू समर्पित करती। मेरे पति के प्राण बचाओ देवा संकट हारी, रक्षा करो सुहाग की हे मेरे त्रिपुरारी। मेरे पति के प्राण बचाओ देवा संकट हारी, रक्षा करो सुहाग की हे मेरे त्रिपुरारी। हे मृत्युंजय महादेवा, जीवन रक्षक महादेवा। इन विपत्ति की घड़ियों में प्रभु अपनी शक्ति दिखाओ, हम सबका जीवन अनाथ होने से प्रभु बचाओ। जो भी भूल हुई है हमसे क्षमा करो भयहारी, रक्षा करो सुहाग की हे मेरे त्रिपुरारी। जो भी भूल हुई है हमसे क्षमा करो भयहारी, रक्षा करो सुहाग की हे मेरे त्रिपुरारी। हे मृत्युंजय महादेवा, जीवन रक्षक महादेवा। मुझे पिताजी को बचाना ही होगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किंतु मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, मतंग गुरुदेव, गुरुदेव। लगता है महाराज का अंतिम समय आ चुका है। नहीं, इनकी स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है। अब महाराज के जीवन का बहुत कम पल बचा है। प्रभु कहाँ है आप, कहाँ है आप? गुरुदेव, प्रभु, आप और इस समय
गुरुदेव, मेरे पिताजी के प्राण संकट में हैं। मेरे पिताजी के प्राण संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। उन्हें बचाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रभु, आप तो स्वयं महाकाल हैं। आपकी इच्छा के बिना तो काल किसी को छू भी नहीं सकता। आप इस तुच्छ सेवक से सहायता मांगकर उसका मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। गुरुदेव, मैं पृथ्वीवासी होकर सुख और दुख का पूर्णतः अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैं दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। पृथ्वी पर माँ की ममता का अनुपम सुख मिला है मुझे, तो अपने पिता के बिछड़ने की पीड़ा मुझे विचलित किए हुए है। अब आपको मेरी सहायता करनी होगी। अब आपको मेरी सहायता करनी होगी। ठीक है प्रभु, मैं देखता हूँ कि महाराज केसरी पर क्या संकट है। प्रभु, महाराज केसरी पर प्राणघातिनी शक्ति का प्रहार हुआ है और इस शक्ति के प्रहार का संसार में कोई उपचार नहीं है। और इस शक्ति के प्रहार का संसार में कोई उपचार नहीं है। गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इस संसार में कोई शक्ति आती है तो उससे बचने के उपाय भी उत्पन्न हो जाते हैं। महाराज केसरी के प्राण केवल संजीवनी बूटी से ही बचाए जा सकते हैं। महाराज केसरी के प्राण केवल संजीवनी बूटी से ही बचाए जा सकते हैं, किंतु इस समय संजीवनी बूटी संसार में नहीं है। किंतु इस समय संजीवनी बूटी संसार में नहीं है। ब्रह्मांड में तो कहीं होगी। गुरुदेव, शीघ्र बताइए, ये बूटी जहाँ भी होगी मैं लाऊंगा। किंतु केसरी जी के जीवन के कुछ क्षण ही बचे हैं। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आप तो सिद्ध तपस्वी हैं और तपोबल से किसी के प्राण हरे भी जा सकते हैं, तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है। आपको कुछ भी करके मेरे पिता की मृत्यु टालनी होगी। आपको कुछ भी करके मेरे पिता की मृत्यु टालनी होगी। आपको कुछ भी करके मेरे पिता की मृत्यु टालनी होगी। आपको कुछ भी करके मेरे पिता की मृत्यु टालनी होगी। ठीक है प्रभु, किंतु प्राणघातिनी शक्ति महाभयानक है। मैं अपनी समस्त योग शक्ति लगाकर भी महाराज केसरी के प्राणों को 1.25 माह तक सुरक्षित रख सकता हूँ। 1.25 माह तक सुरक्षित रख सकता हूँ। तो शीघ्र करिए गुरुदेव। अंजना, अंजना, पुत्री, अंजना, अंजना, अंजना।
अरे ये क्या? ये तो सत्य में ही चमत्कार हो गया। हाँ? महाराज के प्राणों पर से संकट टल रहे हैं। प्रभु, मुझे पता था कि आप केसरी जी को कुछ नहीं होने देंगे। अंजना, 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 अंजना। आंखें खोलो अंजना, अंजना आंखें खोलो पुत्री, अंजना। अंजना, आंखें खोलो पुत्री। पुत्र केसरी को कुछ नहीं होगा अंजना। अंजना, अंजना, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। अब पुत्र केसरी के प्राणों पर से संकट टल गया है। हाँ, हाँ, हाँ। अंजना, आंखें खोलो। महादेव ने तुम्हारी सुन ली है। पुत्र केसरी सुरक्षित है अंजना। अंजना, वैद्य जी ने कहा है कि अब पुत्र केसरी के प्राणों पर से संकट टल गया है। हाँ, हाँ अंजना, हाँ। स्वामी, 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 स्वामी। महारानी जी, महाराज की नाड़ी की गति मंद होती जा रही थी। ना जाने क्या चमत्कार हो गया, अब नाड़ी की गति स्थिर हो चुकी है। अब महाराज के जीवन पर कोई संकट नहीं है। गुरुदेव, अब कुछ दिन के लिए तो पिताजी के प्राणों का संकट टल गया है। अब शीघ्र बताइए गुरुदेव, संजीवनी बूटी कहाँ और कैसे मिलेगी? प्रभु, अभी तो संजीवनी बूटी के रूप में है ही नहीं। वो सिद्ध तंत्र के रूप में देवलोक में है। मंत्रों के द्वारा इस सिद्धि को जल में स्थित करके पृथ्वी पर लाना होगा। तब पृथ्वी के संजोग से ये बूटी के रूप में उगने लगेगी। देवलोक में किसके पास है संजीवनी सिद्धि? प्रभु, संजीवनी विद्या तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सिद्ध की थी। उसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने इस विद्या को उनसे प्राप्त कर लिया। इस प्रकार देवलोक में ये विद्या इन दोनों के पास है। बृहस्पति पुत्र कच्छ के पास? ठीक है गुरुदेव, मेरी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे घर पहुंचना होगा। प्रभु, एक बात का ध्यान रखना होगा। आपके पास 1.25 माह है और जो कुछ करना है 1.25 माह में करना होगा। आपके पास 1.25 माह है और जो कुछ करना है 1.25 माह में करना होगा।